Please subscribe and press the bell icon for more videos. जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान समय की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हाल ही में सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में घोषणा की गई है और इससे हम सबको बहुत उम्मीदें भी हैं। परंतु हम सब के लिए इस समय यह जानना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे कब। कई अटकलें लगाई जा रही हैं, पहले जुलाई, फिर अगस्त और अब सितंबर, वो भी अनिश्चित है। कोविड-19 के कारण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार जो भी निर्णय लेगी वो उचित ही होगा। हर क्षेत्र की तरह शिक्षा जगत भी बहुत प्रभावित हुआ है और इसमें आए परिवर्तनों के कारण स्टूडेंट्स जो काफ़ी समय से स्कूल नहीं जा पाए या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाए, उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कितना इफेक्टिव रहा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। इसके साथ साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, अनेक चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। स्कूली शिक्षा के दौरान पेरेंट्स और टीचर्स का आपस में मिलना होता था, पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, उसमें बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ का, प्रोग्रेस का पता चलता रहता था। पिछले कुछ समय से लॉकडाउन के दौरान यह प्रक्रिया बंद हो गई है और कहीं ना कहीं पेरेंट टीचर के बीच का कोऑर्डिनेशन भी समाप्त हो गया है। कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले शिक्षा सामान्य रूप से चल रही थी, जिसमें शिक्षक और बच्चा जौन सा था वो स्कूल के माध्यम से शिक्षा ले रहा था और अभिभावक उसको पीटीएम्स के थ्रू जरिए या जब पीटीएम्स होती थी उसके ज़रिए वो टीचर्स के साथ बातचीत और उस बच्चे की प्रोग्रेस की बात करते थे। अचानक जब ये महामारी आई तो लॉकडाउन करना पड़ा और भारत ही नहीं पूरे विश्व को लॉकडाउन में आना पड़ा और भारत की शिक्षा प्रणाली के अंदर भी बहुत फेरबदल देखने को मिले। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उन्हें बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनकी जिम्मेदारी और कार्यभार में बहुत बढ़ोतरी हुई। ऐसे में सभी शिक्षकों ने इस नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नई टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और बहुत ही सहजता से इसे पूर्ण रूप भी प्रदान किया। आज लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जिसमें बच्चे को घर पे रहना था और घर से बाहर नहीं निकलना था। इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर बच्चा घर पे रह के और टीचर से लगातार कांटेक्ट में रहना, ये एक चैलेंज था, एक टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। क्योंकि आज तक टीचर ने बच्चे को इस तरीके से डील नहीं किया था, इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, इसलिए टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और बच्चों के लिए इसलिए चैलेंज था कि बच्चे अभिभावकों के साथ सारा दिन घर पे रहते हैं और टीचर के साथ एक वर्चुअल वे से जुड़ते हैं, ना कि साक्षात टीचर के हाव भाव को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इस चैलेंज को बहुत बाखूबी तरीके से शिक्षा जगत ने इसको हैंडल किया और वो प्रयत्न फ्यूटाइल नहीं फ्रूटाइल देखने को मिले। ऐसे नहीं थे कि ये प्रयत्न से हमको कुछ नहीं हासिल हुआ, बट इस प्रयत्न से टीचर भी अपने आप को अपडेट कर पाया, क्योंकि उसने अपने लेसन्स को प्रिपेयर करने के लिए विभिन्न माध्यमों से विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना शुरू किया। सबसे बड़ा जो चैलेंज टीचर को सामने देखने को मिला वो ये था कि जब वो लेसन डिलीवर करता है तो उस वक़्त उसके लेसन को बच्चों के साथ साथ जो दूसरा स्टॉक होल्डर है, पेरेंट्स है, वो भी उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इसमें टीचर्स को मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा कि वो अभिभावक अगर कोई सुजेशन देते हैं, कोई उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बोलते हैं और बड़ा पॉजिटिवली टीचर उस चीज़ को ले और अभिभावकों को भी संतुष्ट करते हुए और बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे। स्टूडेंट्स का इस दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होना जाहिर सी बात थी। साथियों, हालात जैसे भी हों, हमें समय अनुसार अपना कर्म करते रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर चुनौती को अवसर समझ कुछ ना कुछ नया सीखने की तमन्ना मन में रखनी चाहिए। नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों या फिर
अभिभावक ही क्यों ना हो, उन्हें भी इस परिवर्तन के दौर में अपने आप को सचेत रख इसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा। मेरी अभिभावकों एज वेल एज बच्चों को एक सलाह है कि जो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं वो उनका इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों को वो डिस्टर्ब कर रहा है। इंटरनली एक जनरेशन गैप है एक बच्चे में और घर के अंदर जो उसके पेरेंट्स हैं, जो कि कभी भी इतनी देर तक इकट्ठे नहीं रहे थे, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल चले जाते थे, 6-8 घंटे स्कूल रहते थे, उसके बाद फिर अपनी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते थे और शाम को दोपहर को घर आकर थोड़े से समय अपने माँ बाप, अपने बच्चों के, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने नाना नानी दादा दादी के साथ रहते थे। लेकिन इस दौरान उनको एक बहुत लंबा समय इकट्ठे रहने को मिला, और क्योंकि अभिभावक भी लॉकडाउन पीरियड के अंदर टेंस था, चाहे वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस हो, चाहे वो अपनी भावी ज़िंदगी को किस तरीके से चलाना है उस विषय को लेकर टेंस हो। बच्चा इसलिए टेंस था क्योंकि वो एक ऐसा उड़ने वाला पंछी जो कि पिंजरे में बंद हो गया था, बाहर उसका मिलना जुलना ख़त्म हो गया था। इन दोनों के बीच में जो दूरियां एक टेंशन की वजह से एक ऐसा माहौल पैदा कर रही थी जिससे दोनों को रहने में दिक्कत महसूस होने शुरू हो जाती है। इस ऐसे मौके पे सबसे आसान और सबसे ईजीएस्ट वे है वो ये है कि हम अपने आप को अंदर की तरफ देखें और इंटरनली हमारे अंदर क्या अवगुण और गुण हैं उनको हम निहारें। और सबसे आसान तरीका है कि हम अपने आप को कुछ समय के लिए मेडिटेशन में ले जाएं। कुछ समय के लिए मेडिटेशन में जब हम ले जाएंगे तो बट नेचुरल है कि जो हमारी आंतरिक शक्ति है वो बढ़ेगी और वो हमको इस तरीके से डेवलप करेगी कि हम हर हालात को हैंडल कर पाएंगे। हो सकता है जल्द ही स्कूल भी खुल जाएं, परंतु फिर भी हमें इन सब का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, इस आशा के साथ कि जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बी सेफ फर्स्ट एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। मेरा अंतिम संदेश सबको यही है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा अगर हम इस चैलेंज को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाएं और अपना एक मौका बनाएं और अपने रहने सहन के तरीके को इस कोविड-19 जो वायरस है, इस वायरस के साथ किस तरीके से मिलकर रहना है और किस तरीके से इससे दूरी बनाकर रहना है वो हमको सीखना होगा। शिक्षा जगत के सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।